काला जादू की यह कहानी 2004 में घटी पश्चिम बंगाल के एक छोटे सी गांव की है, जहां कल्पना अपने माँ के साथ अकेली रहती थी। कल्पना की माँ काला जादू की साधना करती थी और उसमें सफल होकर काला जादू को प्राप्त भी कर लिया था। कल्पना के पिताजी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कल्पना की माँ के काला जादू में सबसे बड़ा बाघा बनने के कारण कल्पना की माँ ने भी अपने पति को काला जादू से मार दिया था। लेकिन यह बात कल्पना को पता नहीं थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। कल्पना तब बहुत ही छोटी थी, उसे यह सब के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। वह गांव के लोगों की हर तरह से मदद करती थी, लेकिन उसे काला जादू के साधन के लिए किसी मासूम मनुष्य की बलि देनी पड़ती थी। तब वो किसी बच्चे के ऊपर काला जादू करके उसे बच्चे को मार डालती थी। कल्पना की माँ हर अमावस की आधी रात में उसी गांव में जंगल में जाकर काला जादू की साधना करती थी। काली शक्तियों की साधना करने के लिए और बुरी आत्मा भूत प्रेत को अपने बस में करने के लिए वह औरत जानवरों और छोटे बच्चों की बलि दिया करती थी। अपने काली जादुओं के ताकत से वो लोगों पर बुरी आत्माएं छोड़ देती थी और फिर उन लोगों के बुरे काम करवाती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें गांव वालों को पता चलने लगी। जब कल्पना की माँ का पर्दाफाश हुआ तब कल्पना वह घर छोड़कर अपने मामा के घर रहने चली गई और गांव के लोग उस औरत को चुड़ैल कहकर बुलाते थे और गालियां भी दिया करते थे। कल्पना के जाने के बाद उसने काला जादू नहीं छोड़ा। वह दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर औरत बनना चाहती थी और इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। उसने और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए सारी हदें पार कर दी। वह कभी मनुष्य के बच्चे तो कभी महिलाओं की बलि चढ़ाती थी और वो कभी भी किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं जाया करती थी और वो भगवान से भी नहीं डरती थी। गांव के लोगों ने भी उसके पास जाना छोड़ दिया था। कोई भी लोग उस औरत से बात नहीं करते थे, न ही उससे किसी प्रकार का संपर्क रखते थे। वह अकेली थी और काला जादू की साधना करती थी और वो लोगों पर बुरा शक्ति आजमाती थी। उसने काला जादू से इतनी शक्तियां हासिल कर ली थी कि वो जब भी जो चाहे वो हासिल कर लेती थी। कुछ साल बाद कल्पना की माँ अचानक से बहुत ही बीमार हो गई। कल्पना की माँ भूल चुकी थी कि भगवान की नैया विचार और अपने कर्मों का फल उसे इसी जीवन में भोगना होगा और एक दिन ना एक दिन बुराई का अंत होने ही वाला था और वह दिन करीब आने लगा था। तब कल्पना की माँ इतनी बीमार हो चुकी थी कि उसकी काला जादू भी हार मान गया था और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। उसने जितनी भी बुरी शक्तियां को हासिल किया था वो शक्तियां उल्टा उसी को नुकसान पहुंचाने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था उसके आसपास, क्योंकि लोग उससे डरते थे। एक अमावस की रात जिन लोगों की उसने बलि दी थी उन आत्माओं ने मिलकर उसी को मार डाला और वो सभी अपने साथ अपनी दुनिया में ले गए। गांव के लोगों ने कहा है कि जैसा कर्म किया था वैसा ही फल मिला है। ठीक हुआ है जो उसकी बेरहमी से मौत हुआ। अब इस गांव को एक खतरनाक चुड़ैल से मुक्ति मिली।